गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम राजस्थान के राजवंशों के बारे में पढ़ रहे थे। आज हम पढ़ेंगे महाराजा जसवंत सिंह के बारे में। महाराजा जसवंत सिंह का शासनकाल 1638 से 1678 तक था। जसवंत सिंह ने 1658 में धर्मट, जो कि एमपी में के युद्ध में शाहजहां की ओर से औरंगजेब से युद्ध लड़ा और पराजित हो गया था। धर्मत का युद्ध औरंगजेब वर्सेस करण सिंह बीकानेर, जसवंत सिंह ढारा सिको, मुकुंद सिंह कोटा व शत्रुसाल बूंदी इसमें मारे गए थे। जसवंत सिंह ने 1645 में आगरा का प्रशासन संभाला। जसवंत सिंह का राज तिलक भी आगरा में मुगल दरबार में हुआ था। जसवंत सिंह को 1652 में शाहजहां ने महाराजा की उपाधि दी। जसवंत सिंह को शिवाजी के विरुद्ध दक्षिण में भी भेजा गया था। जसवंत सिंह ने रीति एवं अलंकार पर ब्रज भाषा में भाषा भूषण नामक ग्रंथ की रचना की। जसवंत सिंह का दरबारी कवि मूणोत नैणसी था, जो जसवंत सिंह का राजस्व मंत्री भी था। जसवंत सिंह ने नैणसी पर गबन का आरोप लगाया, जिससे 1670 में उसने आत्महत्या कर ली। मुंशी देवी प्रसाद ने इन्हें राजस्थान का अब्दुल फजल कहा है। गांवारी विगत मूणोत नैणसी ने मूणोत नैणसी ख्यात एवं मारवाड़ परगनारी विगत, इस किताब को राजस्थान का गजेटियर कहा जाता है। जसवंत सिंह ने 1673 में काबुल में विद्रोह को दबाया तथा 1678 में जामरूद, अफगानिस्तान में इसकी मृत्यु हो गई। जसवंत सिंह ने औरंगाबाद में जसवंत सिंहपुरा नामक मोहल्ले की स्थापना की। जसवंत सिंह की पत्नी ने जोधपुर में राय का बाग का निर्माण करवाया। इसे वर्तमान में रातानाड़ा के नाम से जाना जाता है। जसवंत सिंह की पत्नी अतिरंगदे ने जोधपुर में जानसागर तालाब का निर्माण करवाया, जिसे वर्तमान में शेखावत जी का तालाब के नाम से जाना जाता है। जसवंत सिंह ने जोधपुर में कागा का बाग का निर्माण करवाया, जिसके अनार का पेड़ काबुल से लाया गया था। धर्मत के युद्ध में पराजय के बाद जसवंत सिंह जोधपुर गया तो उसकी पत्नी महामाया उदयपुरी रानी ने मेहरानगढ़ दुर्ग के द्वार नहीं खोले। जसवंत सिंह की अन्य पुस्तकें अपरोक्ष सिद्धांतसार और प्रबोध चंद्रोदय नाटक है। अब हम पढ़ेंगे अजीत सिंह के बारे में। अजीत सिंह का शासनकाल 1678 से 1724 तक था। अजीत सिंह को जोधपुर का शासक मानने से औरंगजेब ने इनकार कर दिया तथा कैद कर लिया। राठौड़ सरदार दुर्गादास राठौड़ के सहयोग से अजीत सिंह को औरंगजेब की कैद से मुक्त करवाया गया तथा जोधपुर का शासक नियुक्त किया। अजीत सिंह की धाई माँ गोराबाई, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है गोराबाई किसकी धाई माँ थी? अजीत सिंह की, जिसके बलिदान के कारण उसे जोधपुर की पन्ना कहा जाता है। दुर्गादास राठौड़ आस्करण का पुत्र, जिसे राठौड़ों का प्लेटो या कमल पुष्प कहा जाता है। अजीत सिंह ने दुर्गादास राठौड़ के बढ़ते हुए प्रभाव को देखकर उसे राज्य से निर्वासित कर दिया। दुर्गादास राठौड़ जोधपुर से अमर सिंह राठौड़ सेकंड उदयपुर तथा उसके बाद मराठों के यहाँ चला गया। अजीत सिंह का दरबारी कवि भट्ट जगजीवन था, जिसने अजित्योदय नामक ग्रंथ की रचना की। अजीत सिंह ने अपनी पुत्री इंद्र कुंवरी का विवाह फर्रुखसियर के साथ किया था। अजीत सिंह ने जोधपुर में अजीत भवन पैलेस का निर्माण करवाया, जिसे राजस्थान की प्रथम हेरिटेज होटल होने का गौरव प्राप्त है। अजीत सिंह के बड़े पुत्र अभय सिंह के कहने पर
उसके छोटे पुत्र बख्त सिंह ने अजीत सिंह की हत्या कर दी। अभय सिंह दरबारी कवि कर्णिधान था, जिसने सूरज प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना की। सूरज प्रकाश की रचना किसने की? कर्णिधान ने। अभय सिंह के शासनकाल में 1730 में जोधपुर के खेजड़ी ग्राम में अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में 363 महिला व पुरुषों ने खेजड़ली में वृक्षों की रक्षा के लिए अपने प्राणोत्सर्ग कर दिए। जोधपुर महाराजा मानसिंह ने गोरखनाथ के नाथ संप्रदाय को संरक्षण दिया। मानसिंह ने जोधपुर में महामंदिर का निर्माण करवाया, जो नाथ संप्रदाय की महत्वपूर्ण पीठ है। मानसिंह का दरबारी कवि बांकीदास था, जिसने बांकीदास ख्यात एवं अंग्रेज मुल्क रे ऊपर की रचना की। अंग्रेज मुल्क रे ऊपर। मानसिंह ने 1807 में मेवाड़ राजकुमारी कृष्णा कुमारी के विवाह को लेकर जयपुर नरेश सवाई जय सिंह से युद्ध किया। 6 जनवरी 1818 को मानसिंह ने अंग्रेजों से संधि कर ली तथा उनका पेंशनर बन गया। 1857 की क्रांति के समय जोधपुर का शासक तख्त सिंह था, जिसने अंग्रेजों का साथ दिया। महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय नन्नी जान नामक महिला की पालकी को कंधा देता था। जसवंत सिंह ने सेकंड ने दयानंद सरस्वती के प्रभाव से आर्य समाज में दीक्षा ली तथा अपने राज्य में नशा मुक्ति व वेश्यावृत्ति पर रोक लगाई। नन्नी जान ने दयानंद सरस्वती को दूध में विष मिलाकर दे दिया। अजमेर में दयानंद सरस्वती की मृत्यु 1885 में हो गई। देश की आज़ादी के समय जोधपुर का शासक हनुमंत सिंह था। अब बीकानेर का राठौड़ वंश। राव बीका 1465 से 1504, राव लूणकरण, राव नरा। राव बीका जोधपुर के राव जोधा का 5वां पुत्र था, जिसने बीकानेर राज्य की स्थापना की। राव बीका ने 1488 में बीकानेर नगर की स्थापना की तथा अपनी राजधानी बनाई। बीका ने महाराणा कुंभा की हत्या की सहायता की। राव बीका करणी माता देशनोक का भक्त था। ये महाराजा सूरज सिंह द्वारा निर्मित सफेद संगमरमर का मंदिर है। राव लूणकरण ने 1513 में नागौर के शासक महमूद शाह को पराजित किया। बीटू सुजा जी ने राव जेतसी के छंद में राव लूणकरण को कलयुग का कर्ण कहा है। जय सोमकृत करमचंद वसो कीर्तन में भी राव लूणकरण को कलयुग का कर्ण कहा गया है। बीकानेर की खारे पानी की झील का नाम राव लूणकरण के नाम पर ही रखा गया है। राव जेतसी लूणकरण के बाद उसका पुत्र जेतसी बीकानेर का शासक बना। राव जेतसी ने हुमायूं के भाई कामरान से भटनेर को लेकर संघर्ष किया, हरा दिया तथा बाहर निकाल दिया। 1542 में पाएबा के युद्ध में मालदेव के सेनापति कूपा ने जेतसी को पराजित कर हत्या कर दी तथा बीकानेर पर अधिकार कर लिया। राव जेतसी का पुत्र राव कल्याणमल। राव जेतसी के बाद शेरशाह सूरी के सहयोग से लड़ा पुत्र राव कल्याणमल बीकानेर का शासक बना। कल्याणमल ने 1544 के सामेल के युद्ध में शेरशाह सूरी का साथ दिया। 3 नवंबर 1570 को नागौर दरबार में उपस्थित होकर राव कल्याणमल उसके पुत्र राय सिंह ने अकबर की अधीनता स्वीकार की। अकबर ने नागौर में शुक्र तालाब का निर्माण करवाया। कल्याणमल बीकानेर का प्रथम शासक था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की।
कल्याणमल के शासनकाल में बीकानेर चित्रकला पर मुगल प्रभाव पड़ा। अकबर के दरबार में सबसे अधिक सम्मान आमेर के कछवा तथा उसके बाद बीकानेर के राठौड़ों को दिया जाता था। महाराजा राय सिंह। कल्याणमल की मृत्यु के बाद उसका पुत्र राय सिंह अकबर की अधीनता स्वीकार कर बीकानेर का शासक बना। अकबर ने राय सिंह को महाराजा की उपाधि दी। 1574 में राय सिंह ने सिवाना के दुर्ग में रावचंद्र सेन को पराजित किया। 1581 में अकबर के समय राय सिंह को काबुल का सूबेदार बनाकर भेजा गया। जहांगीर के समय राय सिंह को दक्षिण का सूबेदार बनाकर भेजा। जयसोमकृत करमचंद वशोकीर्तन में राय सिंह को राजेंद्र कहा गया है। मुंशी देवी प्रसाद ने राय सिंह को दानशीलता के कारण राजपूताने का कर्ण की संज्ञा दी है। राय सिंह संस्कृत और ज्योतिष का विद्वान था। उसने ज्योतिष रत्नमाला व राम सिंह महोत्सव पुस्तक की रचना की। राय सिंह ने बीकानेर में जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। जूनागढ़ के प्रमुख द्वार सूरजपोल पर जयमल पत्ता की गजारोही पाषाण मूर्तियां लगवाई। पृथ्वीराज राठौड़ राय सिंह का भाई व कल्याणमल का पुत्र था। अकबर का राजकवि था। इनकी रचनाएं बेली कृष्ण रुक्मणी, पांचवा वेद दुरसा आडा ने कहा है। कल्ला राय मल्होत्री बात गंगा लहरी। एलपी टेसी टोरी ने पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल का हेरोन्स। कन्हैयालाल सेठिया ने पृथ्वीराज राठौड़ को पीतल की संज्ञा दी और पाथल महाराणा प्रताप को कहा जाता है। अकबर ने पृथ्वीराज राठौड़ को गागरोन का सूबेदार बनाया। दलपत सिंह। जहांगीर ने इसे पद से हटा दिया। सुर सिंह। महाराजा कर्ण सिंह। कर्ण सिंह बीकानेर का प्रसिद्ध व दूरदर्शी शासक था। उत्तराधिकारी के युद्ध में कर्ण सिंह ने औरंगजेब का साथ दिया। औरंगजेब ने कर्ण सिंह को जांगलदर बादशाह की उपाधि दी। कर्ण सिंह का आश्रित कवि गंगा मैथिल बिहारी था, जिसने कर्णभूषण व कात्य डाकिनी नामक पुस्तकों की रचना की। कर्ण सिंह ने साहित्य कल्पद्रुम की रचना की। 1644 में कर्ण सिंह ने नागौर के अमर सिंह राठौड़ से मतेरे की लड़ाई करी। 1644 कर्ण सिंह वर्सेस अमर सिंह मतेरे की राड़। महाराजा अनूप सिंह। औरंगजेब ने अनूप सिंह को माही मरातब की उपाधि दी। अनूप सिंह ने अनूप विवेक, काम प्रबोध व गीत गोविंद की टीका अनूपोदय नाम से लिखी। अनूप सिंह के आश्रित कवि मणिराम ने अनूप विलास नामक पुस्तक की रचना की। अनूप सिंह ने जूनागढ़ बीकानेर में मूर्तियों का संग्रह करवाया, जो 33 करोड़ देवी देवताओं के मंदिर जूनागढ़ बीकानेर में सुरक्षित है। महाराजा अनूप सिंह पुस्तकालय लालगढ़ बीकानेर अलभ्य पुस्तकों के लिए प्रसिद्ध है। अनूप सिंह के दरबार में प्रसिद्ध संगीत बावभट्ट को आश्रय प्राप्त था, जिसने अनूप संगीत विलास, अनूप संगीत रत्नाकर और अनुपाकुंश नामक संगीत ग्रंथों की रचना की। 21 मार्च 1818 को बीकानेर महाराजा सूरज सिंह ने अंग्रेजों से संधि की। 1836 में बीकानेर महाराजा रतन सिंह राठौड़ ने गया बिहार में सभी राजपूतों से कन्यावध न करने की प्रतिज्ञा करवाई। 1857 की क्रांति के समय बीकानेर महाराजा सरदार सिंह थे, जो अंग्रेजों की सहायता के लिए स्वयं की सेना लेकर राज्य से बाहर गए। महाराणा गंगा सिंह। 1899 में अंग्रेजों ने केसरे हिंद की उपाधि दी। गंगा सिंह की प्रशस्ति ऊंट सेना गंगा रिसाला थी। गंगा सिंह ने वर्साई की संधि 1919 में पेरिस में भारत के प्रतिनिधि के रूप में हस्ताक्षर किए। 1927 में गंगा सिंह ने गंगा नहर का निर्माण करवाया, इसलिए इन्हें आधुनिक भारत का भागीरथ कहा जाता है। गंगा सिंह ने लंदन में आयोजित तीनों गोलमेज सम्मेलन
1930, 31, 32 में देसी रियासतों के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था। गंगा सिंह को बीकानेर में राजनीतिक चेतना का जनक माना जाता है। देश की आज़ादी व एकीकरण के समय बीकानेर के शासक गंगा सिंह का पुत्र सादुल सिंह था। कछुआ वंश कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।